चलिए, मास डिफेक्ट हमने बात कर ली कि जो पार्टिकल्स और न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस है उसकी वजह से मास डिफेक्ट, वो मास डिफेक्ट होता है। नाउ रीजन ऑफ मास डिफेक्ट कि न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट आता ही क्यों है। देखो ऐसा होता है, आप जो है कोई जॉइंट कुछ काम करना शुरू करते हो, मतलब 3-4 लोग मिल के कुछ काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, और उसमें आप ये मानते हो कि ठीक है, हम जो है इसके लिए, इस काम के लिए हमें जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है उसको हमने 4 लोगों ने डिवाइड कर लिया, या जैसे भी, या अमाउंट हमने शेयर कर लिया कि ठीक है 5000 मेरे, 5000 तेरे, 5000 तेरे, 5000 तेरे, इस तरह से करके, ठीक है, आप कुछ मतलब शेयर कर रहे हो। तो जनरली ऐसा होता है कि कुछ भी अगर इस तरह का काम स्टार्ट हो ना, तो सिक्योरिटी रखी जाती है ना। सिक्योरिटी किस लिए रखी जाती है कि जैसे बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, अगर आपने कभी ये चीज़ देखी हो या कहीं सुनी हो कि जब बहुत बड़ी कंपनीज में आप कोई वो लेते हो उनसे कुछ बिजनेस, कुछ असाइनमेंट, कुछ प्रोजेक्ट उनका लेते हो, तो आपको कुछ सिक्योरिटी, जो नया बंदा होता है उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो कहते सिक्योरिटी दो कि अगर आप इतने टाइम में ये चीज़ डिलीवर नहीं कर पाए तो आपकी ये सिक्योरिटी चली जाएगी। होता है ये सब चीज़, ठीक है। सो ये सब किस लिए यस होता है? मैम। फॉर दी अश्योरिटी, फॉर स्टेबिलिटी, कि आपका जो काम है वो हो ही जाएगा। सेम वे, जब हम दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, या जितने भी प्रोटॉन, जितने भी न्यूट्रॉन्स, उनको मिला के आपस में हम एक न्यूक्लियस बनाने जा रहे हैं, तो हम ये, मतलब नेचर क्या करती है, नेचर ने स्टेबिलिटी देने के लिए एक वहाँ पे नेचर का लॉ लगाया है कि ये पार्टिकल्स ऐसा नहीं हो कि जब इनका मन करे, जब इनकी आपस में लड़ाई हो जाए कि हम तो नहीं रहते साथ में एक घर में, चलो अलग अलग हो जाओ। सो ऐसे तो किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, तो उसमें क्या होता है, नेचर ने लॉ बनाया कि whenever these particles will combine, some mass of these particles will go to the atmosphere in the form of energy। समझ में आई बात? अलग अलग पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अपना उनका मास है, बट व्हेन दे कंबाइन, सम मास ऑफ देयर टोटल मास गोज इनटू द एयर, इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसलिए जब हम न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं तो वो उनके इंडिविजुअल मासेस से कम आता है। क्लियर? क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये जो मास डिफेक्ट है, इट इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों मास डिफेक्ट आता है? ताकि हमारा न्यूक्लियस जो है स्टेबल रहे, बिकॉज आपने कुछ मास एटमॉस्फेयर को दे दिया, अब अलग अलग होना चाहते हो तो अपना मास वापस चाहिए। जब तक एटमॉस्फेयर से मिलेगा नहीं या एक्सटर्नली कहीं से मिलेगा नहीं, आप अलग हो नहीं सकते, तो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट आपका इसमें मास डिफेक्ट से ही रिलेटेड चीज है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं? जो एनर्जी, जो मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर को गया है, ओके, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बैक when nucleus has to break into its constituent particles, ठीक है। तो उसको, उस एनर्जी को आप बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। the energy which is required from atmosphere to break a nucleus into its constituent particles, that is called nuclear binding energy।
और ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आप कहाँ से लाओगे? आपने मास डिफेक्ट लिया, जो मास में डिफरेंस आता है, ठीक है, उस मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज द एनर्जी विच इज बॉर्न टू एटमॉस्फेयर। तो वो बाइंडिंग एनर्जी आपकी होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी यहाँ पे लाइट की स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। चलो, इसका नेक्स्ट पार्ट कल लूंगी, कल भी क्लास 8:30।